नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं साथी आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। साथी इस सीरीज का अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए इस प्रैक्टिस सेट 13वां लेकर आया हूं। बस आपके सामने दो और आएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे। और साथी जिसने भी ये प्रैक्टिस सेट पिछले नहीं किए हों वो कृपया कर इन प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देख लें। और साथ ही मैं आपको बता दूं फिर से यह हिंदी के 37 प्रश्न जीएस के 38 प्रश्न लेकर आया हूं जो सभी रचनाएं ट्रिक से होंगी। और अपना स्कोर शेयर जरूर करना साथी कमेंट बॉक्स में, हिंदी में आपके कितने रहे और जीएस में आपके कितने रहे। चलते हैं बिना समय गवाए, पेपर बहुत नजदीक आता हुआ और प्रिय अंकित सर जी और अपने माता पिता जी को प्रणाम करते हुए और अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए। हे माँ सरस्वती, अब के इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस पार, अब के सभी का सिलेक्शन हो और अपना ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना। चले साथी, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपके सामने पार्ट 1 हिंदी फर्स्ट। साथी आज एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने को आया तो पेज ऐसे आएंगे टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे से। ये प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। और साथ ही नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर यानी कि शेयर जरूर करें अपना स्कोर। और साथ ही अपने मन मन में आंसर बता लेना करें, मतलब मन मन में बता लेना कि इसका ये है या बी है या सी है। तो प्रश्न नंबर 1, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? मुझे बताइए चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन नहीं साथी, ये तो कौन सा हुआ था? इसमें तो पोर्ट ऑफ या में ये तो साथी हमारा कौन सा हुआ था, जल्दी बताइए। ठीक है। और नहीं नई दिल्ली, नहीं लंदन ब्रिटेन, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि पोर्ट लुई मॉरिशस। कभी गलती नहीं करनी है साथी। और मैं आपसे पूछूं फिर नई दिल्ली भारत में कौन सा हुआ? नई दिल्ली भारत में तो साथी तीसरा हुआ था। कौन सा हुआ था? तीसरा। और मैं पूछूं आपसे, जल्दी बता दीजिए ना, ये तो पोर्ट ऑफ तिरुपति, ये तो इसमें तो पांचवा हुआ था। कौन सा हुआ था साथी? पांचवा हुआ था। ठीक है, कभी गलती नहीं करोगे। अगर मैं इसकी बताऊं तो लंदन में कौन सा हुआ था? लंदन में तो साथी छठा हुआ था। ठीक है, यानी कि हमारे टोटल कितने हुए हैं? 12 हुए हैं। और मैं पूछूं आपसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? पहला तो विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपके सामने 2। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? क्या साथी ज्ञानपीठ पुरस्कार? नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार? नहीं साथी। क्या मूर्ति देवी पुरस्कार? नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि ब्याज सम्मान। कभी गलती नहीं करनी है। अगर ब्याज सम्मान की राशि पूछूं तो कितनी होती है साथी? 4 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 4 लाख रुपए होती है। कभी गलती आपको नहीं करनी है साथी, कभी नहीं करनी है। ठीक है। ओहो, ये पेन कैसा आ गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ। मैं ओहो, ठीक है साथी चलो। हम्म। प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? क्या निराला जी ने? नहीं साथी। क्या हरिओत जी ने? नहीं। क्या सूरदास जी ने? नहीं। तो फिर ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि अब्राहम ग्रियर्सन ने। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने चौथा। मुझे बताइए ठीक जवाब। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए साथी। क्या है हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम? प्रिय प्रवास।
क्या इंदुमती? नहीं साथी। क्या कायामनी? नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? यानी कि मुझे बताइए, ठीक जवाब प्रथम महाकाव्य पूछा है तो यानी कि पृथ्वीराज रासो होगा। और इंदुमती तो हमारी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। क्या है? मौलिक कहानी है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। मैं पूछूं आपसे, मुझे बता दीजिए प्रिय प्रवास क्या है? क्या है साथी, बताइए ना। प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली का, यानी कि खड़ी बोली, खड़ी बोली, यानी कि ध्यान रखना है, प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली गद्य का, किसका? गद्य का प्रथम महाकाव्य है, यानी कि प्रथम महाकाव्य। कभी गलती नहीं करनी है साथी। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ये तो चंद्रवरदाई ने लिखा था। प्रश्न नंबर 5, अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या हंस है, क्या वगदूत है, या प्रवाह है, या तद्भव है? क्या जवाब होगा साथी? नहीं हंस होगा, और नहीं बगदूत होगा, नहीं प्रवाह होगा। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि तद्भव। अखिलेश, अखिलेश से याद रख लो, अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, यानी कि तद्भव। सब पर क्या दिखाते थे? अपनी भावना दिखाते थे। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 6, कला और बूढ़ा चांद निम्न में से किस कवि की रचना है? क्या पंत जी की है, क्या निराला जी की है, क्या उदय प्रकाश जी की है, क्या उग्र की है? तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि ये तो पंत जी की है। मुझे बता दीजिए पंत जी की एक और रचना बता दीजिए, क्या है? क्या चिदम्बरा है? हाँ जी साथी, चिदम्बरा है। मुझे बता दीजिए क्या चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था? हाँ जी मिला था। अब ये बता दीजिए कब मिला था साथी? 1968 में, पहले हिंदी भाषा के लिए उन्हें ही दिया गया था, यानी कि उन्हें ही दिया गया था। कभी गलती नहीं करनी है साथी। ठीक है, मुझे एक और रचना बता दीजिए पंत जी की। क्या पंत जी की पल्लव है? हाँ जी साथी, पल्लव है। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर अगला आपके सामने। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से विजातीय स्वर नहीं है? नहीं पूछा है। विजातीय तो वो होते हैं जो अलग अलग स्वर से मिलते बनते हैं, ये तो नहीं है। मतलब ये तो है विजातीय स्वर, ये किससे बनेगा? ये तो साथी ए धन ई से बनेगा। और ये भी नहीं, ये भी है, लेकिन हमें नहीं बताना है। ये तो ए धन किससे बनेगा साथी? ये तो ऐसे बनेगा। ओ, ये भी नहीं है, ये तो ए धन ऊ से मिलकर बनेगा। तो ठीक जवाब क्या होगा साथी? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी। कभी गलती नहीं करनी है। ऊ। आपके सामने प्रश्न नंबर 8, भूकंप शब्द में संज्ञा भेद क्या है? भूकंप बताइए मुझे, भूकंप में क्या व्यक्तिवाचक है? सती भूकंप तो और जैसे और होते हैं, क्या भाववाचक है, क्या द्रव्यवाचक है? तो ठीक जवाब क्या होगा? जातिवाचक। जातिवाचक। क्या लड़का होती है? हाँ जी साथी, लड़का होती है। क्या लड़की होती है? हाँ जी साथी, लड़की भी होती है। मुझे बता दिए फूल जातिवाचक में आता है? हाँ जी साथी, फूल जातिवाचक में आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, सर्वनामों की कुल संख्या बतानी है साथी। भेद पूछे तो भेद मुझे बता दीजिए। क्या सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? क्या सर्वनाम के भेद 6 होते हैं? हाँ जी साथी, लेकिन संख्या तो 11 होती है। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, मुझे बताइए यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। क्या विशेषण रे टेढ़ा मेढ़ा संख्या क्या गिनोगे? टेढ़े मेढ़े रास्ते को ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके गिनोगे? क्या परिमाणवाचक, क्या तोलोगे रास्ते को? क्या साथी सार्वनामिक? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, साथी मुझे बताइए
मुझे बताइए उथला शब्द का विलोम क्या है? क्या प्राचीन होगा? प्राचीन नहीं होगा, प्राचीन को तो साथी अर्वाचीन कहते हैं। उभार होगा? क्या समतल होगा? तो ठीक जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि गहरा होगा। ठीक है, गहरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है साथी, कभी गलती नहीं करनी है। फिर एक और विलोम बताना है। यह रिजु प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। ए रिजु शब्द का विलोम क्या है? रिजु शब्द का विलोम तो साथी रंगहीन है नहीं, का रंगहीन है नहीं, का किरण है नहीं। तो ठीक जवाब ऑप्शन सी क्या होगा? वक्र होगा। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 13 सामने। धूसर शब्द का पर्यायवाची। क्या धूसर हम किसको कहेंगे? क्या साथी धूसर हम अश्व को कहेंगे, क्या मेघ को कहेंगे, या अजा को कहेंगे? हम तो साथी ऑप्शन बी को कहेंगे, यानी कि गर्दभ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। बाहस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? बाहस किसको बोलते हैं? अंधकार को बोलते हैं। क्या क्या अरण्य को बोलते हैं? नहीं साथी, किसको बोलते हैं? फिर किसको बोलते हैं? हम तो ऑप्शन सी अजगर को बोलेंगे, यानी कि बाहस किसका है? पर्यायवाची अजगर का है। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ है क्या? स्कूल है क्या? केतली है क्या? स्टोव। फुटपाथ पर सोए, स्टोव जलाया, स्कूल गए तो केतली में चाय रखी। कभी गलती नहीं करनी है। मुझे बता दीजिए एक और स्त्रीलिंग, यानी कि सभी अधिक से अधिक स्त्रीलिंग किन शब्दों के होते हैं? नदियों के होते हैं या फिर बोलियों के? अधिक से अधिक साथी बोलियों के स्त्रीलिंग होते हैं। पति शब्द का अविभक्त बहुवचन, अविभक्त बहुवचन बताना है साथी। ठीक है, का पति का पति होगा, का पतियों होगा, क्या पतियों हो पतियों होगा, या पति होगा? तो ठीक जवाब क्या होगा? यानी कि पतियों। यानी कि साथी क्या पूछा है? बहुवचन। सॉरी साथी, ये नहीं, ये नहीं होगा। इसका ठीक जवाब होगा साथी पति का बहुवचन पति ही होता है। मैंने साथी ध्यान नहीं दिया, बहुवचन पूछा, यानी कि पति का पति होगा। सॉरी साथी, सॉरी। क्या होगा? ऑप्शन ए पति का पति ही होगा। हमें गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने अगला। प्रश्न नंबर आपके सामने अगला। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, यानी कि रेखांकित शब्द में वचन बताइए। यानी कि जनता बताइए। जनता बहुवचन है, यानी कि शिक्षित हो गई है। क्या द्विवचन है? क्या इनमें से कोई नहीं? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक वचन। मुझे बता दीजिए साथी, एक वचन होगी तो एक आध आप बता दीजिए क्या होगी? क्या हम एक वचन सोना को बोलते हैं? हाँ जी साथी, सोना को बोलते हैं। क्या एक वचन साथी किसको बोलते हैं? जल्दी बताइए। हम एक वचन, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए साथी। हम क्षमा को कहते हैं। हाँ जी साथी, हम क्षमा को भी कहते हैं, सदा जो एक वचन में आते हैं। ठीक है, क्या हम माल को कहते हैं? हाँ जी, हम माल को कहते हैं। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 18। यानी कि मीनू सांप से डरती है, किससे डरती है? करण होगा नहीं साथी, वो तो सांप मान लो यहाँ है और मीनू यहाँ है, तो मीनी किससे डर रही है? सांप से। तो मतलब यहाँ से दूर हट रही है, तो संबंध होगा क्या? संप्रदान होगा। तो ठीक जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि अपादान कारक। अपादान कारक ये कहता है या तो तुलना की जाती हो या फिर कोई चीज का अलगाव होता हो, तो वही अपादान तत्पुरुष अपादान वो होता है साथी, अपादान कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ये तो साधन आ गया। किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। अपादान होगा नहीं साथी, अपादान तो अलगाव की दृष्टि दर्शाता है। संप्रदान होगा साथी, नहीं संप्रदान तो नहीं होगा। इसमें तो के लिए आता है। का कर्म होगा, कर्म इसमें काम कर रहा है। नहीं साथी, इसमें करण होगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि करण तत्पुरुष समास। पुरुष कर्ण कारक, कर्ण तत्पुरुष बता रहा हूं मैं आपको। प्रश्न नंबर आपके सामने 20। मुझे बता दीजिए इसका क्या जवाब होगा? मत छेड़ो, आप ही चला जाएगा। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? मत छेड़ो, आप ही चले जाएगा।
पुरुषवाचक होगा। नहीं साथी, आप तो किस में आते हैं, निश्चय में आएगा का, नहीं संबंध में आएगा। नहीं तो ठीक जवाब ऑप्शन ए, ये तो साथी निज वाचक होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के आगे। ठीक है साथी, उसने नया शॉल खरीदा। कैसा शॉल खरीदा? उसने तो साथी नया शॉल खरीदा। कैसा खरीदा? नया शॉल। ठीक है, नया शॉल खरीदा। तो नया क्या गिनोगे, क्या परिमाण तोलोगे, या संकेत बताओगे? ठीक जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि नया शॉल, यानी कि गुण बता रहा है उसकी नया की। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर तो 2 होते हैं क्या, 5 होते हैं क्या, 3 होते हैं क्या, होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? ए और ई। ओहो, मैंने बड़ी क्यों बना दी, मैंने तो बड़ी गलत बना दी। और उ और री, कभी गलती नहीं करनी है साथी। व्याकरण में काल को क्या कहते हैं, क्या अंत कहते हैं साथी? जल्दी बताइए। क्या हम पीड़ा कहते हैं, क्या साथी समय कहते हैं, क्या मृत्यु? नहीं अंत होगा, नहीं पीड़ा होगा, नहीं मृत्यु होगा। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि समय होगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 24, यानी कि उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, नहीं साथी 2 होते हैं, नहीं 5 होते हैं। नहीं तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अब मैं बता दूं कौन कौन से होते हैं उपमा अलंकार के। क्या होते हैं? उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान। और क्या होता है? जल्दी बताइए। साधारण धर्म। कौन सा? साधारण धर्म, साधारण धर्म। और एक और आप बता दीजिए, यानी कि वाचक शब्द। कभी गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 25, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताइए। क्या होगा ठीक जवाब? क्या दुर्तिक्रम होगा, दुर्भियोजन होगा, क्या दुर्धिगम होगा? नहीं साथी, ऑप्शन डी होगा, यानी कि दुर्भिसंधि। आपके प्रश्न नंबर 36, साथी अगर वीडियो तनक भी पसंद लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, कर दो ना साथी। प्रश्न नंबर 26, मैंने आप अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए क्या जमा खाता खुलवाया? कौन सा खाता खुलवाएंगे साथी? मुझे बताइए। क्या अनुवर्ती खाता, समवर्ती, प्रत्यावर्ती? नहीं, आवर्ती खाता खुलवाएंगे। कौन सा? आवर्ती खाता। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम, ये तो साथी विस्मयादि बोधक का है, ये तो साथी अर्ध विराम का है, ये तो साथी पूर्ण विराम का है। ये तो ठीक जवाब सी होगा, यानी कि अल्प विराम, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 28, जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था। तो मुझे बताइए क्या जवाब होगा? इसका तो जवाब ऑप्शन कौन सा होगा? मिश्र होगा। हाँ जी साथी, मिश्र होगा। नहीं सरल, नहीं शक्ति, नहीं डी, यानी कि जब आप भाषण दे रहे थे, पहले भाषण दिया मतलब तब मैं सभा में था, यानी कि वो क्या था? डिपेंड था। कभी गलती नहीं करनी है साथी, यानी कि मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर आपके सामने 29, सही वाक्य है, वह दंड पाने के योग्य नहीं। साथी दंड पाना एक साथ नहीं होंगे। वह दंड लेने के योग्य नहीं, वह दंड देने के योग्य नहीं, तो वह दंड के योग्य, ऑप्शन डी। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या है? चिड़ियों को देखना। नहीं साथी। क्या मन की बात जान लेना? क्या क्या साथी पक्षियों की पहचान? नहीं साथी, नहीं न कुशल दीक्षा है, ऑप्शन बी, यानी कि मन की बात पहचानना, यानी कि चिड़ियों के, उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की बात पहचान लेना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी कि अधिक अनुभवी होना।
कैसे भी आए गलती नहीं करनी है। साथ ही गद्यांश आ गया, एक बार गद्यांश को मैं छोटा कर देता हूँ और स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओहो कितना बड़ा है, ये रहा साथी, इतना बड़ा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। प्रश्न नंबर आपके सामने, घोड़ों, ओहो बैटरी डाउन होगी साथी। घोड़ों की घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई, उसने खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई और वह मरगदाब में चली गई। दिन भर उसमें से ही न निकली। यानी कि क्या हुई साथी, वो भयभीत यानी कि डर गई थी। और संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़ों पर सवार होते हुए कह रहा है कि कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए और ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी और उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा और एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया और सहसा एक अश्वरोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था उसी जगह का होना चाहिए। बढ़िया मार बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछेंगी कि एक दिन शहंशाह हिमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था साथी। आपके सामने प्रश्न नंबर 31वां। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। बुढ़ापा था, हाँ जी साता। खांसी थी, हाँ जी। कमजोरी थी, हाँ जी। तो क्या नहीं था, यानी कि सामर्थ्य नहीं था। ऑप्शन डी इसका यही ठीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, अश्वरोही वह क्यों आया था। क्या बुढ़िया को ढूंढने, क्या साथी बुढ़िया को ढूंढने आया था, क्या साथी मिर्जा की तलाश में, क्या बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, तो वहां विश्राम करने के लिए नहीं साथी। क्या जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था वो, जब भी तो चित्र बनाया था कि वो छप्पर है आज भी नहीं। ठीक है। गद्यांश, गद्यांश में पथिक किसने कहा था, किसने कहा था। क्या मिर्जा को, क्या मुगल योद्धा को, या ममता को नहीं साथी, नहीं मुगल योद्धा को नहीं, हुमायूं को कहा था। यानी कि ठीक जवाब क्या होगा, हुमायूं। अगला प्रश्न आपके सामने, हुमायूं हुमायूं में कौन सा गुण था। हुमायूं में कृतज्ञता की, न्याय प्रत्याय नहीं साथी, न्याय प्रत्याय कृपणता थी नहीं, यानी कि विश्वसनीयता ही नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि कृतज्ञता। कृतज्ञता बोले तो उपकार को मानने वाला। ठीक है। प्रश्न नंबर, अगला सामने, अब प्रश्न नंबर आपके सामने, मुझे इसका जवाब बता दीजिए। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। वो क्यों नहीं निकली साथी, उसको तो भयभीत डर से हुई थी, उसका घर नहीं था। अरे उसका घर तो, क्या वह डरी हुई थी, शरीर से शक्ति नहीं थी, घायल थी नहीं साथी, वह डरी हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गलती नहीं करनी है, गलती नॉट अलाउड। प्रश्न नंबर 36, किस छंद में 6 चरण होते हैं। अरे 6 चरण पूछे या 4 चरण पूछे, हम तो सभी तरह से जवाब दे देंगे। इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि छप्पे, बरवे नहीं होगा, सौरटे नहीं होगा, चौपाई नहीं होगा, तो ठीक जवाब छप्पे होगा। मुझे बता दीजिए छप्पे किस किस से मिलकर बनता है। बोलो चप्पल छप छप कर रही, यानी कि आरो, यानी कि रोला धन उल्लाला। ठीक है। चौपाई में तो 16-16 मात्रा 4 चरण होती हैं। सोरठा में तो 11-13 मात्राएं होती हैं। बरबे में तो 12-7 मात्राएं होती हैं। और छप्पे बोले छप छप छप, बोले तो आरो रोला धन उल्लाला।
उल्लाला उल्लाला। प्रश्न नंबर 37, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार। यानी कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? यानी कि रूपी रूपी रूपी, यानी कि जब उपमेय और उपमान को एक कर दे और मिला दे, क्या श्लेष बोलेंगे? नहीं साथी। यमक बोलेंगे? नहीं। क्या उपमा बोलेंगे? नहीं। तो ठीक जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए रूपक अलंकार। साथी आपके सामने हिंदी के 37 प्रश्न पूरे हुए। आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं, आपका स्कोर क्या रहा, और कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपके सामने सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस के क्वेश्चन आपकी नजर में। साथी दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। मुझे बताइए इसका जवाब। यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? मुझे बताइए। कानपुर में? नहीं साथी। वाराणसी में? नहीं। अयोध्या में? नहीं। तो ठीक जवाब ऑप्शन डी यानी कि ग्रेटर नोएडा में किया था। अब साथी व्यापार मेले की बात करें। व्यापार मेला, व्यापार यानी कि सम्मान समारोह, यानी कि सम्मान समारोह से यानी मेला जो लगता है, सम्मान समारोह मेला, हम कहा जाएंगे? ग्रेटर नोएडा। प्रिय अंकित सर जी और उनकी टीम से मिलने जाएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर, मतलब वर्दी पाकर उनके पास जाएंगे। यानी कि सम्मान, यानी कि व्यापार सम्मान समारोह मेले से याद रखो, सम्मान समारोह है यानी कि ग्रेटर नोएडा। कभी गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 39। साथी ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं और मैं इनसे आपसे नाम पूछाता हूँ। आपका नाम क्या है? यस। यस। और आपका नाम क्या है? लकी। लकी। साथी इनके लिए भी आप मतलब अच्छा, मतलब ये आशीर्वाद देना इनको, अपने छोटे भैया को, कि ये भी पढ़ लिख कर आप ही की तरह बड़े आदमी बने। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने। हिंदी में हाल ही में किस मंत्रालय ने मेडटेक मित्र ऐप लॉन्च किया? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने? क्या शिक्षा मंत्रालय? नहीं साथी। क्या इनमें से कोई नहीं? नहीं, वित्त मंत्रालय। तो ठीक जवाब क्या होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। अब कैसे बात करूं? मेडटेक, टेक किसकी नहीं लगन दई? जो स्वस्थ व्यक्ति नहीं होगा। जो स्वस्थ व्यक्ति नहीं होता उसकी टेक थोड़ी लगन देते हैं, उसे तो कहते हैं अरे चल चल यहां से चल। यानी कि कौन सा होगा ठीक जवाब? ऑप्शन कौन सा होगा? ए। गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने 40। वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई? क्या साथी इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा? तेलंगाना हाई कोर्ट? नहीं। केरल हाई कोर्ट? नहीं। उड़ीसा हाई कोर्ट? नहीं। यानी कि गुजरात, यानी कि वो गुजर गई रात जिसमें कौन हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। कौन हुई? गुजरात हाई कोर्ट में। कभी गलती नहीं करनी है। अगर साथी आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दो ना। प्रश्न नंबर आपके सामने 43। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं? एशिया के पुरुष खिलाड़ी बने हैं। क्या साथी रोहन बोनप्पा बने हैं? क्या सोमदेव मरवन? क्या महेश भूपति? नहीं। तो ठीक जवाब ऑप्शन बी यानी कि गलती नहीं करनी है साथी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क्या 1994 में? क्या 1996 में? क्या 1993 में? ठीक जवाब ऑप्शन ए। कब? 1 जनवरी। बोले तो साथी 1 जनवरी 1995 में। यानी कि 1900, ओहो मैं ही गलती लिख रहा हूँ, 1995 में। अगर मैं पूछूं साथी विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि HQ, मुझे बता दीजिए। क्या जिनेवा स्विट्जरलैंड में है? हाँ जी साथी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुझे बता दीजिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या 164 है? हाँ जी साथी 164 है। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने।
डूरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है क्या? शतरंज से नहीं होगा रे, नौकैया नहीं होगा, गोल्फ नहीं होगा, ठीक जवाब फुटबॉल होगा। डूरंड कप फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। कैसा है? पुराना कप। मैं पूछूं, मुझे एक और कप आप बता दीजिए कि क्या संतोष ट्रॉफी होगा या में संतोष ट्रॉफी होगा? संतोष ट्रॉफी होगा। हाँ जी साथी, संतोष ट्रॉफी भी होगा। संतोष ट्रॉफी भी होगा। साथ ही संतोष ट्रॉफी की बात करूं तो 1930 में हुई थी, जो उरुग्वे में खेली गई थी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो डूरंड कप यह कब आया था? बोल दो डूरंड कप तो। डूरंड कप तो कब आया था? 1888 1888 यानी कि 1888 में आया था। ओहो, ये क्या हो गया? अगला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, ठीक है, इंगे को ये रखी छबड़िया, ये रखी। प्रश्न नंबर आपके सामने ये 44। निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई थी? क्या मुझे बताइए क्या होगा इस प्रश्न का ठीक जवाब? मैं इसको छोटा कर देता हूं, अब बताओ साथी क्या होगा इस प्रश्न का ठीक जवाब? इस प्रश्न का तो ठीक जवाब ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी कि एज ऑफ टाइम। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न। ओहो, ये बार बार हो रहा है। हम्म। मम्मी, इनको काम मैंने पहले से ही दे दिया, अब ये करेंगे वह काम को। प्रश्न नंबर 45। मेखला मेखला चादर, यह मेखला चादर यानी कि मेखला चादर कहाँ की है? यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला है, यानी गुजरात की, गोवा की, तमिलनाडु की। ऑप्शन डी होगा असम, यानी कि असम। मेखला चादर में ओसोम लग रही थी, ओसोम यानी कि असम लग रही थी, यानी कि महिला को लगती थी ओसम, यानी कि ओसम। साथ ही मैं आपको इस ट्रिक से माध्यम से ऐसी यूं याद करा रहा हूँ। साथ ही मेरी बात का गलत मत मानना, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, महिला तो नारी तू नारायणी यानी कि सर्वोपरि हैं, उनसे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। कभी गलती नहीं करनी है। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है? क्या इंदिरा सोना है? नहीं साथी, फिर क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब? क्या साथी मुझे बताइए क्या है? एराइज तेज है? नहीं। क्या फिर कौन सा है? जल्दी बताइए। ठीक है, कौन सा है इस प्रश्न का ठीक जवाब? यानी कि लार्म रोजा है। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने। अगला, ये साथी ये देखो, ये क्या है? ये तो कौन सी नदी है? जल्दी बता दीजिए। ये तो साथी मिसिसिपी नदी है। कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है। इससे मैं प्रश्न लेकर आया हूं। मैं आपको पहली बता दूं, ये कौन सी नदी है? ये तो मिसिसिपी नदी है। कभी गलती नहीं करनी है। एक बार ध्यान से देख लो, इससे क्वेश्चन है और देख लेना कितनी सुंदर लग रही है ये नदी। यानी कि ये इस पर चित्र बने हुए होते हैं। ओहो, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? किस देश की 3 राजधानियां हैं? क्या साथी ब्राजील की हैं? क्या दक्षिण अफ्रीका की हैं? किसकी हैं साथी 3 राजधानियां? ये तो दक्षिण अफ्रीका की हैं। किसकी हैं? दक्षिण अफ्रीका की। एक है क्या? हमारी प्रशासनिक राजधानी। प्रशासनिक प्रशा हम्म प्रशासनिक प्रशासनिक राजधानी क्या है हमारी? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है हमारी। जल्दी बता दीजिए क्या है प्रशासनिक राजधानी? प्रिटोरिया राजधानी है। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया है नी। ठीक है, अच्छा प्रशासनिक हो गई। अब मुझे बता दीजिए ए दूसरी वाली, ये पहली वाली, अब दूसरी वाली मुझे बता दीजिए। दूसरी वाली कौन सी होती है? दूसरी वाली तो हमारी
केप टाउन ये दक्षिण अफ्रीका की कैसी है, विधायी राजधानी, यानी कि कैसी है, विधायी राजधानी, यानी कौन सी, राजधानी केप टाउन, गलती नहीं करनी है साथी। ठीक है, एक और बता दीजिए, एक और क्या होती है हमारी, ब्लूम फाउंटेन न्यायिक राजधानी। ठीक है, संवैधानिक न्यायालय जोहान्सबर्ग में अवस्थित है ये। ना उतार रहे तो इनको काम करने के दे, काम कर लो। हाँ लो, अगला प्रश्न आपके सामने साथी, इसको थोड़ा एडजस्ट करना, ये तो कैसा हाँ। निम्नलिखित में भारत के प्रथम ये समारोह वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, किसको क्या कहते साथी, यानी कि ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। प्रश्न नंबर आपके सामने 49, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र का, यानी कि साथी मैं आपको मैप बनाकर दिखाऊं, ये हमारा यूपी का मैप है, ये यूपी का मैप है, मैं एक बार मैप बनाकर दिखा देता हूँ। ऐसे किया, 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 ऐसे, ये हमारा यूपी उत्तर प्रदेश का मैप है, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र का, यानी कि साथी ये बताना हमें, क्या अमरोहा होगा या ए महोबा होगा, क्या होगा, नहीं चंदौली होगा, नहीं अमरोहा होगा, नहीं एटा होगा, तो ठीक जवाब क्या होगा, महोबा। साथ ही मैं पूछूं, महोबा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है या सबसे छोटा, महोबा तो सबसे छोटा जिला है, कैसा जिला है, छोटा, और सबसे फिर जनसंख्या सबसे ज्यादा किसमें है, प्रयागराज में है। प्रश्न नंबर 50 आपके सामने, गलती नहीं करनी है साथी, मुझे बताइए इसका जवाब, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूर्व का के नाम, पूर्व का क्या है साथी, ये पूर्व का ग्रासे क्या है, पूर्व का ये दिख नहीं रहा इसमें। ठीक है, दिख नहीं रहा साथी, क्या होगा इसका जवाब, पूर्व का ग्रासे के नाम से जाए, गोरखपुर नहीं होगा, बनारस नहीं होगा, मुरादाबाद नहीं होगा, यानी कि कन्नौज होगा। कन्नौज को बता दूं क्या, कन्नौज में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इत्र नगरी के लिए फेमस है, इसमें तेल पेल मिलता है, हाँ जी साथी, तेल मिलता है, क्या मिलता है, तेल मिलता है, कभी गलती नहीं करनी है साथी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्नौज प्रसिद्ध है इत्र, उसके लिए सुगंधित तेल मिलते हैं। ठीक है, और पीतल नगरी मुरादाबाद में, और लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं, वो तो चिकन हेतु वाराणसी में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 51, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 13.5 नहीं होगा, 8.4 नहीं होगा, 7 पॉइंट कितना होगा, फिर 7.3% होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, मुझे बताइए, वामन वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, किसमें किया गया था, क्या साथी अहि चित्र में, क्या साथी ये हस्तिनापुर में, का काफिले में, तो क्या जवाब होगा साथी, इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी में किया गया था, यानी कि नैमिष रायण में। ठीक है, आपको कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी, जिनमें से प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं, 8 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, तो डी का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि 18। प्रश्न नंबर अगला आपके सामने, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी का स्थान है, क्या है, 1991 में नहीं साथी, इसका प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि 1994, कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने,
मुझे बता दीजिए नोटबंदी हमारी कब हुई थी। नोटबंदी तो हम तो अब की और पहली दोनों बता देंगे। 8 नवंबर 2016 को, 9 नवंबर 2016 को नहीं, 8 नवंबर 2018 को नहीं, 10 नवंबर 2017 को नहीं। तो हमारी नोटबंदी कब हुई थी? हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। साथ ही कम से कम बहुत दिनों तक बहुत बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता था बैंक में, जो हमारे 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हमारी ये दूसरी दूसरी बार नोटबंदी थी। पहली नोटबंदी किसके पीएम काल में हुई थी? वो तो साथी हमारे मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। और कब की थी? उन्होंने तो साथी सन 1978 में की थी। कब की थी? 1978। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की? यूके ने नहीं, यूएसए नहीं होगा, कनाडा नहीं होगा। कब होगा? फ्रांस होगा, यानी कि 1954। अगर भारत की बात करूं तो 1 जुलाई 2017 को ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को लागू हुआ? यानी कि वो था असम, और अंतिम जम्मू कश्मीर। ठीक है। और मैं पूछूं जीएसटी में कितने अंक होते हैं? ये तो मैंने साथ ही पहले ही टेस्ट में बताया था। कितने होते हैं जीएसटी अंक? 15 होते हैं। मुझे बताइए जीएसटी कब से हमारे भारत में जो लागू हुई? तो एक संविधान संशोधन 2016 संविधान संशोधन आया था। ठीक है। कभी गलती नहीं करनी है। ओहो, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप है? साथ ही एक ऑप्शन कट रहा है, एक सी बना लेना आप, यहाँ जगह यूरोप कर लेना। यूरोप क्या कर लेना? यूरोप। अफ्रीका होगा नहीं, यूरोप होगा नहीं, एशिया नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक हमारा ऐसा महाद्वीप है जहां हमारा द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से। अब मुझे बता दीजिए साथी, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे हम प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, यानी कि प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ठीक है। आपको विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला वो है ये देश। प्रश्न नंबर उसको बता दूं जो हमारा बुंदेलखंड में महोबा आया था। मुझे बता दीजिए महोबा कहाँ है? महोबा साथी ये रहा, यानी कि ये रहा महोबा। जो मैंने बताया था बुंदेलखंड का क्षेत्र जो नीचे का रहता है, जो नीचे का रहता है उसमें वो राज्य आते हैं, यानी कि महोबा इज द राइट आंसर। मैं पूछूं पूर्वी जिला कौन सा होगा? पूर्वी जिला तो साथी बलिया होगा। मैं पूछूं उत्तरी जिला कौन सा होगा? उत्तरी जिला तो सहारनपुर होगा, जो कि सहारनपुर जिले में मेरे बड़े भैयन का पेपर पड़ा है। मैं पूछूं शामली कौन सा होगा? पश्चिमी जिला होगा। मैं पूछूं दक्षिणी कौन सा होगा? दक्षिणी तो सोनभद्र होगा। मुझे बता दीजिए सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा जिला है जिसकी 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है? वो तो साथी सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र। बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। कभी गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने 58, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आवर्ती बनकर डेल्टा दिखाता है? साथ ही मैंने जो अभी नदी दिखाई थी मिसिसिपी नदी दिखाई थी ना। नहीं हांगो, नहीं नील, नहीं डैन्यूब, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि मिसिसिपी नदी। मैं आपको एक बार चित्र फिर से दिखा देता हूँ साथी। ये रही, ये देखो कितनी सुंदर और कितनी बेहतरीन नदी लग रही है। ये है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी है ये? मिसिसिपी नदी। कभी गलती नहीं करोगे ना? नहीं करनी गलती। ठीक है साथी, कभी गलती नहीं करनी। मैं लिख देता हूँ। ओहो, ये तो पेन मैच हो गई कतई। मिसिसिपी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी। ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान ये तो है, मैकमोहन भारत चीन ये तो है, 17वीं देशांत समांतर रेखा उत्तर कोरिया नहीं साथी, ये ही जो गलत वो ही ठीक। ये तो उत्तर वियतनाम, उत्तर वियतनाम, वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, यानी कि दक्षिण वियतनाम
नाम। ठीक है, ये तो वो है इसका। और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका कनाडा, ये ठीक है। ठीक है, तो ठीक, जो गलत है वही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपके सामने 60। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? क्या प्रयागराज में, क्या गोरखपुर में? नहीं साथी, गोरखपुर में तो ये दिशा बना दूं, उत्तर पूरब में आता है गोरखपुर तो। कानपुर नहीं, लखनऊ नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रयागराज। गलती नहीं करनी है साथी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपके सामने 61। क्या मुझे बताइए, सबसे पहला कौन सा वंश आया था? नंद वंश आया था, शिशु वंश, सुग वंश आया था, मौर्य वंश आया था, हर्यक वंश? पहले तो साथी हर्यक वंश आया था, यानी कि 4। ठीक है, फिर हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? क्या नंद वंश आया था? हाँ जी साथी, नंद वंश आया था। फिर मौर्य वंश आया था, हाँ जी। फिर एंड में कौन सा आया था? यानी कि सुसुग वंश। अब मुझे इनका काल और बता दीजिए, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। यानी कि हर्यक वंश का काल तो क्या रहा था? हर्यक वंश काल को तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा था, यानी कि बीसी। और मुझे बता दीजिए नंदवंश का काल कितना रहा था? ये तो साथी नंदवंश का 344 से लेकर कब तक रहा था? 322 तक। मुझे बता दीजिए, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। सु यानी कि मौर्य वंश का, मौर्य वंश का तो हमारा 322 से 185 ईसा पूर्व रहा था, और सुगवंश का 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व। गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुझे बता दे हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? कौन है हर्यक वंश के संस्थापक? बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम जो का भुक्ति था? बुंदेलखंड का, बघेलखंड का? नहीं होगा, नहीं होगा बाबा रे। तो क्या होगा? बुंदेलखंड का। इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर डी। निम्नलिखित में से किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद रज्बनामा में हुआ? क्या रामायण का? नहीं साथी। महाभाष्य का? नहीं। अष्टाध्यायी का? नहीं। तो ठीक जवाब होगा महाभारत। अब ये किसने किया था? ये तो साथी बदायूं ने किया था, बदायूंनी ने। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। पेन में दूसरा ले लेता हूं। प्रश्न नंबर आपके सामने 64। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों की विवाह यानी कि शादी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। शारदा अधिनियम आया था, क्या 12-14 होनी चाहिए? नहीं साथी। 16-20 नहीं, 18-21 नहीं। तो ठीक जवाब यह होगा ऑप्शन बी यानी कि 14-18। ठीक है, गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने किस विदेश पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? चार्ची चैपलियर को? नहीं साथी। लुईस फिशर को? नहीं। किसको ठहराया था? यानी कि बेब मिलर को। अगला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन से संबंधित है? तो मुझे बताइए, क्या हमारा आंसर क्या होगा? क्या 72 होगा? नहीं साथी। क्या होगा? 74 होगा? नहीं। 73 होगा? नहीं। तो ठीक आंसर ऑप्शन डी यानी कि 75 होगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 67वां। साथी साफ नहीं दिख रहा, एडजस्ट करना। वीडियो पसंद लग रही हो तो लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना। राज्य नीति निर्देशक तत्व प्रेस की स्वतंत्रता? नहीं साथी, ये तो मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता? नहीं, ये तो मौलिक अधिकार है। तो ठीक जवाब क्या होगा? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी। प्रश्न नंबर 68। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्यों मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख करता है? भाग 9? नहीं। भाग 15? नहीं। तो ठीक जवाब भाग 12। प्रश्न नंबर आपके सामने 69। भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अनुचित जातियों और आरक्षित संख्याओं की कितनी है? क्या कितनी है साथी? जल्दी बताइए इस प्रश्न का ठीक जवाब। कितनी है?
54 नहीं साथी, 54 है क्या? नहीं। ओहो, 74 है? नहीं साथी। फिर कितनी है जल्दी बताओ। ठीक है। अरे क्या हो गया, फोन कैसे नहीं मानना। फोन को क्या हो गया, फोन ना मानो। साथी, इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? नहीं 54, नहीं 74, नहीं, ये ठीक जवाब होगा 84। यानी कि किसकी पूछी है? यानी कि अनुसूची जातियों की। किसकी? अनुसूचित जातियों की। अब मुझे बता दीजिए, अनुसूचित जातियों की पूछी है तो उनकी कितनी है? यानी कि 47 अनुसूचित जनजातियों की होगी। साथ ही फोन थोड़ा भी हैंग चल गया था। यानी कि 47 अनुसूचित जनजातियों की सीट। कभी भी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 70वां। और 5 प्रश्न रह गए हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पंचांग विकृत संबंध, कतई गलत है साथी। राष्ट्रीय पंचांग तो शक संबंध बताए दे। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपना, ये भी कतई गलत है। ये तो साथी 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न आपके सामने। ओहो, ये क्या समस्या है। प्रश्न नंबर 31। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन कहते हैं। नहीं साथी, लैंगिक जनन तो वो होता है जो नर और मादा निषेचन करने के बाद युग्मज का मतलब निर्माण करते हैं। तो ये तो नहीं होगा। बाह्य निषेचन नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का मतलब है जो अकेला ही जनन करे। यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग ले तो वो है अलैंगिक जनन। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 72। भारत निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन के है क्या? ए है? नहीं साथी, ये तो बसा में घुलनशील। ए है? नहीं, ये तो बसा में। विटामिन डी? नहीं, ये तो बसा में। फिर ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। एक और बता दीजिए, विटामिन बी तो बसा में जल में घुलनशील है। ट्रिक सुन लो साथी, बेकार है वो लोग जो जल में घुल जाते हैं। यानी कि बीसी जल, ध्यान रखना। और एक और बता दूं मैं ट्रिक, कीड़ा, KEDA कीड़ा। ये तो कीड़ा तो किसमें? वसा में घुलते हैं। के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी, ए फॉर विटामिन ए। कभी गलती नहीं करनी है साथी। मुझे बता दीजिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ट्रैकोमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? आंखें। हाँ जी साथी, आंखें होती हैं। हमारी आंखों में ट्रकोमा रोग हो जाता है। दांत नहीं होगा, लीवर नहीं होता, फेफड़े नहीं होता। मुझे बता दीजिए दांत में किसका अध्ययन करते हैं? साथ ही दांत में तो ओडोंटोलॉजी का अध्ययन करते हैं। लीवर का तो हेपेटोलॉजी में करते हैं। मुझे बता दीजिए, क्या बता दीजिए? रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में करते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 74। एक्सरे की खोज किसने की थी? बताओ रे, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? ये मैंने प्रश्न आपको ट्यूशन में टेस्ट में दिया था। जोहन्स विल्हेल्म रिटर ने, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने, क्या एटोनी हेनरी बेकुल ने? नहीं। आइजैक न्यूटन? नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉन्टजन ने करी थी। साथ ही रॉन्टजन ने। मैं पूछूं टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोग यानी कि वेयर्ड ने करा था। आर्द्रता के स्तर पर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता बोले तो हाइग्रोमीटर होगा। हाँ साथी, हाइग्रोमीटर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि हाइग्रोमीटर। फेदोमीटर नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, हाइड्रोमीटर नहीं होगा। और फेदोमीटर का क्या काम है फिर? फेदोमीटर का काम बता दीजिए मुझे। फेदोमीटर तो पानी की गहराई को नापता है। किसको? पानी की गहराई को नापता है फेदोमीटर। और इसका क्या काम होगा? यानी कि हाइड्रोमीटर का काम होगा। ये तो
तरल पदार्थ का घनत्व मापने का काम करता है। तरल पदार्थ का घनत्व मापने का काम। अगर साथी वीडियो आपको पसंद लगी हो प्लीज लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने जीएस के 38 क्वेश्चन कंप्लीट, अपना स्कोर बता दीजिए साथी, आपका स्कोर क्या रहा। ये है साथी आपके सामने हाइड्रोमीटर। ये क्या काम करता है, ये आर्द्रता मापने के लिए काम करता है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है, अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, क्या आपका स्कोर रहा। चलते हैं अगले ही वीडियो में नेक्स्ट, जल्दी। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, सी यू।